दृष्टांत देते माँ। एक गांव में कथा होत रहे, तो गांव के व्यापारी जो कभू कथा वार्ता में नहीं जाए, इसने मंगल पर रही से दुकान बंद रही से, तो ओकर सेठानी कथे जान कथा हुआ थे, कम से कम 4 जन तोलत देखी यूँ सुने ला है कि कुछ लोग ऐसे हैं कथा सुनने जाते हैं बहुत कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग हम भी कथा में आए हैं ऐसा नहीं वैष्णव टाइप के गला आदमी है तो किस तो चल भाई जीत करत थते अब चल देता हूँ ऐसे की के। तो घर के पिंजरा रही से, पिंजरा में एक ठी मिट्ठू रही से। मिट्ठू है सेठ ले पूछी कहाँ जाता, बोले कथा सुने पर जाता हूँ। तो मोरो बारे में वो महाराज ले पूछ देबे ऐसे किस ते जात हस तो जाए मोरो बारे में पूछ ले ऐसे कथा सुनीच। अब सुनिच नहीं सुनिच जौन सुनिच कथा झरिस सब प्रसाद ले करके जात गिन और गिन तो आखिरी में ना वो महाराज करा चल दी कथा वाचक करा। अरे वो मिट्ठू रहीस पिंजरा में ना तेन हाँ संदेश भेजे है मोरो बारों में महाराज ले पूछ लेबे की के, और बात कहीं नहीं बताए वतके कहे ऐसे कहिस वतके कहिस ना। महाराज ला मूर्छा आ गई, महाराज मूर्छित हो गए। लोगन ये सेठ डार दौड़े धरी डंडा धर के, अरे भाई महाराज को ऐसा क्या कही देते हैं कि ये बिचारल ते बोले तो झामा मार दी। मैं कहीं च नहीं कहे हूँ दादा, मैं कुछ कहे च नहीं हूँ, हमें वो बात लत रखे नहीं, मैं बात ल खुदे नहीं जानो का बात बोले है तिलत में खुदे नहीं जानो भाई। मैं कहे हम और बारे में बोल दे कहे कि कतके बोले हूँ एल मूर्छा आगे इस घर आए के बाद ना जिसे खाना खाए बैठे रहे वो मिट्ठू फिर पूछते मोर बारे में कहीं बोले इसका महाराज ले इससे की के ते और दूसरे या मत पूछनी मुर्केट दूँ आज की। बोले तोर बारे में जैसे पूछे हों और महाराज झामा मार दिस किस अतकेल सुनी तहन मिट्ठुल झामा मार दिस नहीं मिट्ठुल झामा मार दिस। अब मिट्ठुल झामा मार दिस ना तो लकर धकर ना वो पिंजरल निकालेगी पानी छींचेगी। तो खाना खाते सेठ धीरे धीरे पाँख हे होइस ना तहन मिट्ठू उड़ा गए और उड़ा के चिटकिनी लगे रहे थे अरगसनी लगे रहे थे जब कपड़ा सुखातन वो बैठ गए। और तब सेठ कथे तोर बात ला बताएं तो महाराज ला झावा मार दी, चो महाराज के बात ला बताएं तो ला झावा मार दी। ये दोनों के बीच ऐसा का बात है महूलत समझ में आना चाहिए। तो भोकवा कथा में जायज भर से कहीं नहीं हो। मैं बताएं पिंजरम बंद हो मोर बारे में बताबे महाराज लगे हो, महाराज ला समझ में आ गए कि पिंजरा से मुक्त कैसे होना है। झावा मार के बताइस और तय जब बोले महाराज ला झामा मार दी के मैं समझ गया हूं कि यहाँ से निकलना तबे हो सकत है जब मूर्छा के नौटंकी करे जाए। तो कथा मुक्त करती है, कथा मुक्त करती है, लेकिन सुन समझाई सबसे पहले सुनो और सुनने के बाद। अब आजकल तो ना सुने के पहले लोग समझ जाते नहीं चेत करके सुना था नहीं ऐसे कि ना कोनो मेर कथा में गया था ते कहाज और मैं नहीं समझाऊँ ऐसा नहीं हो सके कि ते कहाज और मैं नहीं समझाऊँ ऐसा ना हो जाए का। ते कहात कम हंस मैं समझत ज़्यादा हूँ बोले जाके नहीं ते बोलना भाई मैं समझे बर तैयार। ते कहास मैं नहीं समझूंगा, मैं तो ले ज़्यादा पढ़े ते बोल तो पहली मैं सब समझत हूँ। ये है जो पहले समझ गया है तो वो सुनेगा क्या। इसलिए कथा श्रवण के लिए स्वयं को रिक्त करना पड़ता है, स्वयं को खाली करना पड़ता है नहीं। और सुनना आसान नहीं है, और पहले सुन लो उसके बाद समझो, समझने के बाद कोई नहीं सुन सकता नहीं तो वही। तो हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, कब विचार करते हैं कि ब्रह्म अस्त्र तई सांधा कपिमन कीन विचार। ब्रह्मास्त्र का संधान किए, ब्रह्मास्त्र को चलाए नहीं है, संधान जैसे करते हैं और ये संधान करते ब्रह्मास्त्र ला और कपिमन कीन विचार मन में विचार करते। वैसे वेदव्यास जी महाभारत में शस्त्र विद्या के 10 प्रकार के नियम लिखे, 10 तो स्मृति में नहीं आवते, लेकिन आदान त्रोण से बाण निकालना आदान नहीं, उसके बाद होता है संधान, उसके बाद मोक्षण वहाँ से मुक्ति होती है। वे 10 तरह के सुरता नहीं आवते लिखो मत, 10 तरह की है महाभारत ग्रंथ में,
चूँकि महाभारत लगभग 1 लाख श्लोक तो नहीं, लेकिन 50-60 हज़ार श्लोक मेरे पास है उपलब्ध। मैं कभी कभी अध्ययन करता हूँ और बचपन में करता ही था। संक्षिप्त महाभारत 2 बार 3 बार अध्ययन किया हूँ। कभू कभू ऐसने पहले चले ना, तिहार बार हो जाए तो गाघल दन ऐसे है नहीं। तो यूट्यूब में एक थी आ है वो साक्षात्कार मेरे घर से, चिंता हरण पटेल महाभारत के जी चैनल मोर सुरता भूला हुआ थे। ये 1-2 दिन बाद आएंगे। हितेन है ना, वो रिकॉर्डिंग किया था, हितेन के यहाँ जा कर के साक्षात्कार करवाया था। तो महाभारत ग्रंथ में 10 तरह की शस्त्र विद्या के प्रमाण मिलते हैं, वेदव्यास जी ने लिखा। तो ब्रह्म अस्त्र तै सांधा, उसने संधान किया और संधान किया। फिर हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। वैसे विचार सतत होनी चाहिए मैंने कहा था, और विचार कहना चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहे गए कि ज्ञान दीपक प्रसंग में विचार होना ही चाहिए। ज्ञान दीपक प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा के गाय यदि ईश्वरी कृपा से आगे, तो सत्कर्म के बोला चारा खवाओ। समदम यम व्रत नियम अपारा, जेसु तिकह सुधर्म अचारा। तैतृन हरित चरे जब गाई, फिर भाव के बछड़ा भाव वत्स शिशुपाई पन्हाई। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। और फिर वो दूध जब हो गए ना, तो घृत सम जामन दे जमाओ। और फिर जामन दे के जमा ले तब मुदिता मथे, विचार मथानी, विचार के मथानी बना करके बोला मथो। और मथ के का पाना है ओमा, तो मत काढ़ ले नवनीता, बोल मंथन करके नवनीत अर्थात लेवना प्राप्त करो। और लेवना काहे जी, तो संत हृदय नवनीत। विचार किन पर होना चाहिए, तो संत के हृदय पर होनी चाहिए, संत के संतत्व पर विचार होनी चाहिए, पॉजिटिव विचार होनी चाहिए, न कि निगेटिव विचार होनी चाहिए। और तब उस पर अमल करो। नहीं तो ब्रह्म अस्त्र तहि सांधा, कपिमन कीन विचार। जौन ब्रह्म सरमानव महिमा मिटे अपार। तो कपिमन कीन विचार, कपिमन विचार कावर करिस, का विचार करिस वही हनुमान जी का। भाई ब्रह्मास्त्र ये संधान करते हनुमान जी विचार करिस, और विचार में ऐसा का विचार करिस जेमा जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्म अस्त्र के सम्मान नहीं करहूँ तो ब्रह्म के महिमा के अवमानना हो ही, तो ऐसा का विचार है कुछ। तो देखो स्वतंत्रता में हो तो स्वतंत्रता का सदुपयोग किया गया, लेकिन अब ब्रह्मास्त्र के सम्मान में परतंत्रता हमारी ओर आ रही है, तो परतंत्रता का भी ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दिया जाए। स्वतंत्र रही हनुमान जी हा, तो समुद्र ललांग डारिस, अशोक वाटिका ला उजाड़ डारिस। स्वतंत्र रही था, समुद्र ललांघिस, अशोक वाटिका ला उजाड़िस, और राक्षस मन ला घला राक्षस मर्दी मही डारे, राक्षस मन ला मारिस। हनुमान जी स्वतंत्रता में, लेकिन हनुमान जी परतंत्र रही करके लंका ला बांट डरी। परतंत्र ब्रह्मास्त्र में बांध करके इंद्रजीत कहाँ ले गए बोला, रावण के दरबार में, रावण के दरबार में ले गए ना। तो हनुमान जी बंधा है ना, बंधा है, और बंधा है, और हनुमान जी के अपराध के बोला सजा सुनाएगी। वैसे हनुमान जी के ऊपर आज के संविधान के मुताबिक बहुत कंधारा लगत रही से नहीं। अरे भाई लंका के अशोक वाटिका उजाड़ दे है, राक्षस मल्ला मार दे है, कहना चाहिए अक्षय कुमार ला मार दे है नहीं। अब हनुमान जी ऐसे काम करिस कि जौन जौन बात ला चुनौती पूर्वक रावण रखे ना, ठीक होकर प्रतिकूल काम करे रहे। जन बगीचा ला अशोक की, शोक सबसे पहली हुए इस बगीचा का नाम अशोक, और शोक पहले वहीं आया। जैन बेटा का नाम अक्षय रही से, छह वो करे करिस पहली नहीं। तो हनुमान जी महाराज ला किस
कि लखथे तेते का अपराध करके आए हस तो तोला तुरंत 2-4 पैसी घला प्रतीक्षा करे कि नहीं है तो उसने फांसी दे जाए केस। मृत्यु निकट आवा खल तो ही लखथे तो और मृत्यु नजदीक आ गए है, अब तोला जिए की अपेक्षा नहीं है। तो विभीषण जी महाराज कहते आन दंड कछु करिए गोसाई, एलाऊ कुछ दंड दे जाए। बोले कावर कुछ दंड दे जाए? तो नीति विरोध न मारी ये दूता, ये दूत है और दूत ला मारना नीति के विरोध है। जिसे तोर घर डाकिया है चिट्ठी धर के आए, अब चिट्ठी भीतरी का लिखा है, हो सकते तोर लिए गलत लिखा है, वही रात रात रोक गाड़ी तोड़ गिन के 4 थपरा लगा दे तो गलत है कि नहीं भाई? वो चिट्ठी वो थोड़े लिखे, अरे भाई चिट्ठी जहां से आए है ओकर संग ते बजनी बाज नहीं, और ये कर संग बजनी बाजना ठीक नहीं है। तो किस नीति विरोध न मारी दूता, ये बेचारा खबरे अमरैया है और ये कर करते हैं हाँ ये कर बेला दंड देवे ठीक नहीं है। तो किस दंड भी देना होगा तो आन दंड कछु करिए गोसाई, ये आन दंड दे दी जाए नहीं। और फिर हनुमान जी उत्के बेर पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी बड़ा सुंदर विनोद के बात कथे आन दंड कहा थे, और आन दंड में कहूँ रावण ल सुरता आ जाए अपन बहिनी के सुर्पनखा के, और सुर्पनखा कहूँ सुरता आगे ना तो तुरते नाक को कान ल कतर दे जाए कि तो झंझटे मार गई। अरे बुराइयों के हाथ से नाक कटवा करके जाने से बेहतर है कि यहाँ मर ही जाए नहीं भाई। रावण के हाथ ले नाक कटवावे वो कर बेहतर ये है कि यहाँ मर के ही जाए नहीं तो फिर सरस्वती के स्मरण करे हनुमान जी महाराज, यहाँ भी सरस्वती है। और भाई सहाय शारदा बिचारी, आखिर में हनुमान जी कहे ना कि भाई सहाय शारदा बिचारी, सरस्वती जी मोर सहायता कर दी। ऐसे आखिर में कहिस तो हनुमान जी महाराज सरस्वती ले स्मृति करिस कैसनो करके मोल बचा के हिस एकर से तो फिर रावण कहिस कि कपि के ममता पूछ पर सबही कहूँ समझाई, और तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहो लगाई। तब हनुमान जी जान डरिस कि त्रिजेटा जोन बात ल कहेरिस ना तो मैं सोचत रहे हो कहाँ माटी तेल लानू, कहाँ फरिया लानू, कहाँ सब चीज लानू, ये सारी जो खल हिच करत नहीं। अब मोला गिंजरना भर है, जी हाँ आगे ढीलना तिहा तिहा घूमे भर के है। अब मैं बंधाए हूँ तब बंधाए हो मुस ले तब गिंजर हूँ कैसे। हनुमान जी निबुक चढ़े, निबुक मतलब छोटे हो जाना, फिर सिकुड़ना अपने आप को सिकुड़ना। हनुमान जी स्वयं सिकुड़ जाते हैं, और जब सिकुड़ते हैं तो रस्सी ढीला हो जाता है नहीं। रस्सी बड़े हो गए, हनुमान जी छोटे हो गए, और फिर पूरी लंका को। तो विचार ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए न कि निगेटिव। रावण विचार करके भी विचार से कोसों दूर रहा, लेकिन हनुमान जी महाराज जब भी विचार करते हैं तो विचार को सही दिशा में ले जा करके फिर अपने लक्ष्य को परिप्राप्त करते हैं। आइए मैं 4 तरह के विचारों के ऊपर आपके बीच इस सत्र में दोनों सत्र मिलकर के चर्चा की गई है। मैं पुनः श्रद्धेय साहू जी से निवेदन करूंगा कि आप पुनः इस विचार को गति दें, किसी भी प्रसंग को लेकर के। बोल दे रज रामचंद्र की।